नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरा देश और मीडिया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के श्रद्धांजलि में जुटा हुआ है। सबकी नजर उधर है और इस बीच दिल्ली के एलजी साहब ने एक विस्फोटक आदेश दे दिया है, जिससे अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ते चली जा रही है। मामला शीश महल का है। नए जांच के आदेश दिए गए हैं। 5 दिनों में रिपोर्ट आनी है। पूछा गया है, ये बताओ कि क्या हकीकत है, कहां से आया ये शीश महल के अंदर वो महंगे महंगे सामान, वो लाखों रुपए का पर्दा, वो लाखों का कमोड, वो फर्नीचर्स, ये तमाम चीजों के ऊपर एक नया बवाल शुरू हुआ है और आम आदमी पार्टी बौखला गई है। 5 दिनों में रिपोर्ट मांगा गया है। क्या खबर आई है, ये जरा सुनिए। केजरीवाल के पुराने आधिकारिक आवास में लाखों करोड़ों रुपए के सामान लगाने के मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर विजिलेंस डिपार्टमेंट अब एक्टिव हो गया है। विजिलेंस ने इस मामले में पीडब्ल्यूडी से 5 दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बता दें कि यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने 20 नवंबर 2024 को एलजी वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखकर गंभीर आरोप लगाए थे। विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास में लाखों करोड़ों रुपए के सामान लगवाए हैं। एक चिट्ठी लिखी गई विजेंद्र गुप्ता के द्वारा, एलजी से गुजारिश की गई कि बड़ा गड़बड़ झाला है, ये गड़बड़ झाला की जांच होनी चाहिए। गड़बड़ झाला क्या है? गड़बड़ झाला ये है कि अरविंद केजरीवाल तो अपने शीश महल को छोड़ के निकल गए और जब पीडब्ल्यूडी वाले अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, बड़े लाखों करोड़ों रुपए का सामान जो अनअकाउंटेड है, मतलब पीडब्ल्यूडी की तरफ से उसे मुहैया नहीं कराया गया था। मतलब सरकारी निवास में वो सामान भी पाए गए जो लाखों करोड़ों में है, जो पीडब्ल्यूडी दिया नहीं था। तो ये किसने दिया, क्यों दिया, इसकी तो जांच होनी चाहिए। 20 दिसंबर को ये चिट्ठी लिखी गई, साथ में दस्तावेज दिए गए। पीडब्ल्यूडी को क्या क्या वहां मिला वो साथ में बताया गया और अब विजेंद्र गुप्ता की इसी चिट्ठी, इसी शिकायत पे एलजी साहब एक्टिव हुए और एलजी साहब ने विजिलेंस डिपार्टमेंट को यह फाइल दे दी। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने अपने हिसाब से उसको जांचा परखा और अब पीडब्ल्यूडी को ये चिट्ठी दी गई है विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा कि 5 दिनों के अंदर हमें सारी जानकारियां दो। क्या क्या जानकारियां और क्या क्या गफलतबाजी है, क्या क्या फर्जीवाड़ा किया गया है और कैसे अरविंद केजरीवाल इसमें फंसेंगे, ये अब समझने की आवश्यकता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरी डिटेल में रिपोर्ट दी है। क्या बताया? इन हिज लेटर टू एलजी, गुप्ता सेड व्हेन पीडब्ल्यूडी टुक इन्वेंटरी ऑफ आइटम्स इन न्यूली बिल्ड बंगलो vacated by Kejriwal in 2024, they found a significant surplus compared to what the department had provided in 2022. He added that from luxurious toilet seat to expensive wash basin to reclining sofas, premium curtains, high-priced carpets and TVs, all these items were added. None of these were supplied by PWD. अब ये मामला बड़ा संगीन नजर आ रहा है। जब यह खबर आई थी कि शीश महल के अंदर क्या क्या है, तो पीडब्ल्यूडी के ही दस्तावेज बता रहे थे। जो अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जो इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें सामने आई कि जिसमें ये मालूम चल रहा है कि ये पर्दा लगाया गया, तो वो कमोड लगाया गया, तो वहां पे वो फर्नीचर लिया गया, तो वाटर सिस्टम अलग से बनाया गया, वियतनाम से बकायदा टाइल्स लाई गई। ये सारी चीजें तो दस्तावेज के आधार पे ही न भारत टाइम्स ने और बकायदा तमाम मीडिया हाउसेस ने इसके ऊपर खुलासा किया था। अब ये नई बात आ रही है
नई बात यह है कि अब जब केजरीवाल ने खाली किया तो पीडब्ल्यूडी वाले अंदर गए, क्या क्या सामान मिला उसकी वीडियोग्राफी भी हुई और क्या क्या सामान था उसको जोड़ा गया। अब यह मालूम चल रहा है कि ये सारी चीजें तो पीडब्ल्यूडी ने दी नहीं। तो दो तीन चीजें हैं। एक तो वो कागजात जिसमें आइटम्स के दाम के साथ बताया गया, और अब पीडब्ल्यूडी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये सब चीज तो हमने दिया नहीं। तो फिर ये कहां से आया? पहला सवाल कि सरकारी निवास के अंदर ये महंगे महंगे सामान आए कहां से, और दूसरी चीज कि पीडब्ल्यूडी के जो तमाम दस्तावेज जो पहले से मीडिया वालों को ने दिखाए वो दरअसल पीडब्ल्यूडी के अंदर ही कोई घपला तो नहीं हुआ कि चोरी पकड़ी जाएगी इसलिए सबको डिलीट मार दो। कुछ ऐसी भी चीजें तो हो सकती है। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट इसमें एक्टिव हो गई है। विजिलेंस के पास ऑलरेडी पुराने दस्तावेज हैं और पीडब्ल्यूडी से यह कहा गया है कि भाई साहब आप लोग जब अंदर गए, केजरीवाल जब ये छोड़ गया, तो फिर ये जो सामान वहां दिख रहा है वो क्या क्या है और कहां से और कैसे लगा है। क्योंकि जितने भी लुटियन जोन और सिविल लाइंस के अंदर ये जो सरकारी निवास है उसके अंदर कोई भी काम आप प्राइवेटली नहीं करा सकते। ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ही करेगा, उसके नॉलेज में ही सब कुछ होगा। अपने मन से आप कुछ नहीं कर सकते, और अगर आपने अपने मन से कुछ लगाया है तो आप उसको लेकर के जाते हैं। तो ये क्या मसला है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। इफ पीडब्ल्यूडी डिड नॉट सप्लाई दीज आइटम्स देन हु वर द पीपल हु अडोर्न Kejriwal's glass mansion with such grandeur? It is evident that in exchange for benefits extended to in the liquor scam, liquor mafia provided Kejriwal with these luxury items and lavishly fulfilled his desires. अब गुप्ता जी का आरोप समझिए क्या है। गुप्ता जी ये कह रहे हैं, एलजी को जो चिट्ठी लिखी है उन्होंने, कि ये साफ साफ दिख रहा है कि पीडब्ल्यूडी ने नहीं दिया तो किसी शख्स ने दिया। अपने से तो आप खरीद सकते नहीं। अगर आपने अपने से खरीदा है तो फिर उसका तो बिल दिखाना पड़ेगा किसने पेमेंट किया। और आरोप यह है कि शराब माफियाओं को जो आप फायदा पहुंचा रहे थे या किसी और चीज में किसी को फायदा पहुंचा रहे थे, वो लोग आपके लिए ये सुविधाएं दे रहे थे। ये क्विड प्रो क्वो का मामला है कि आप किसी को बेनिफिट दे रहे हैं और वो आपको ये सारी चीजें मुहैया करा रहा है। तो ये क्या, ये मसला तो आप गंभीर, ये तो भ्रष्टाचार का मसला आ गया। शीश महल में क्या इलीगैलिटी है लीगैलिटी है वो तो अलग कहानी है। अब ये मसला ये आ रहा है कि भाई उसने प्रोवाइड किसने किया, और जिसने प्रोवाइड किया सरकार से उसको कोई ठेका तो नहीं मिला, शराब माफिया तो नहीं है। अलग अलग काम। आप इस चीज को समझिए कि ये इन्वेस्टिगेशन वो जो ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि आगे क्या है, द लेटर बाय डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ऑन December 19 addressed to the principal secretary of PWD says it has been requested that the matter be investigated in order to ascertain the identity of the individuals or organizations that provided the lavish items to the chief minister's bungalow, whether any financial transaction or benefit were made in exchange of these items, the vigilance letter said. जो PWD को चिट्ठी लिखा गया, बोले बताओ कि भाई किसने दिया है, क्यों दिया है, कोई इंडिविजुअल दिया है या किसी कंपनी ने दिया है, और इनका कोई मामला सरकार के साथ तो नहीं बन रहा। ये सारी चीजें 5 दिन के अंदर इसकी जांच करके पीडब्ल्यूडी को बताना है। आगे क्या लिखा, पीडब्ल्यूडी वाज आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट द पॉसिबल इंपैक्ट ऑन पब्लिक फंड्स एंड वेदर there was any violation of government protocol or regulations in the process, or give other relevant information that could help clarify the circumstances surrounding these items. अब पीडब्ल्यूडी से एक और सवाल पूछा गया है कि ये जो अपने मनमाने तरीके से लाखों रुपए का कमोड, लाखों रुपए का पर्दा, वो टाइल्स, ये सारी चीजें जो किसी और ने मुहैया कराई,
उससे क्या कोई नियम कानून का अवहेलना हुआ है? क्या इसमें इरेगुलरिटी कोई है? नियम को ताक पर रखा गया है? ये सारी जानकारियां आप हमें दें, और इसके अलावा आपकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ और सामने आता है तो ये सारे जो महंगे महंगे सामान, जो अय्याशी के सामान जो लगे हैं शीश महल के अंदर, उस सर्कमस्टांसेस को क्लैरिटी से हम समझ सके तो वो सारे सबूत विजिलेंस डिपार्टमेंट को 5 दिनों के अंदर दे। मामला गंभीर हो रहा है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, और शीश महल के चक्कर में वो जो आम आदमी का जो इमेज जो था कि हवाई चप्पल पहनना, तो ओवरसाइज शर्ट पहनना, रेनॉल्ड्स का पेन लेकर के चलना, हम तो आम आदमी हैं जी, वो सारा वो जो इमेज जो उन्होंने क्रिएट कर रखा था, उस शीश महल के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हुआ। और ईमानदारी का जो ये चोंगा पहने हुए थे, वो तिहाड़ जाने से वो चोंगा भी उतर गया, वो नकाब जो है वो उतर गया। तो बड़ी मुसीबत है। 5 दिनों में अगर पीडब्ल्यूडी की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है, कुछ बड़ा खुलासा हो जाता है, तो ये चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। वैसे मीडिया वाले गए, उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछा, संजय सिंह से पूछा, इन तमाम लोगों से, तो खबर ये भी आ रही है, वो रटा रटाया जवाब। वो कहा कि देखिए, ये जांच के बारे में हमको नहीं मालूम है, जांच करवाना है करवा लीजिए, 200 जांच चल रहा है, लेकिन बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बीजेपी जो है चुनाव नहीं जीत रही, बीजेपी हार रही है, इसलिए इस तरह का कीचड़ उखाड़ रही है। अभी तक शीश महल के ऊपर केजरीवाल या उसकी पार्टी के किसी भी शख्स ने क्लैरिटी से नहीं बताया। सवाल बहुत सिंपल है, क्या लाखों रुपए का कमोड लगा था उस शीश महल के अंदर, हां या ना? वहां लाखों रुपए के पर्दे लगे थे, हां या ना? वियतनाम से टाइल्स लगाए गए, हां या ना? सीधा सीधा सवाल था, और सीधा सीधा सवाल अभी भी है। ये कहानी सुना रहे हैं लोगों को। तो अब एलजी साहब ने जिस तरीके से विजिलेंस डिपार्टमेंट को एक्टिव किया है, ये मामला बड़ा संगीन साबित होने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।